चलिए आज हम समझेंगे कुड हैव, शुड हैव, मे हैव और माइट हैव के बीच में डिफरेंस। कब कुड हैव यूज होगा, कब शुड हैव यूज होगा, कब मे हैव और कब माइट हैव, एक एक करके समझेंगे आसानी से। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हमने लिखा है सो दैट आप बाद में अगर देखेंगे, रीड आउट करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। कुड हैव का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज दैट वर नॉट टेकन, यानी जो हुआ नहीं। इतना ही याद रखिए आप, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट इंडिकेट्स दैट समथिंग वाज पॉसिबल बट इट डिड नॉट हैपन, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। देखिएगा, आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई डिसाइडेड टू स्टे होम। मैं पार्टी में जा सकता था बट मैंने घर पे रहने का निर्णय लिया, कहानी खत्म। यानी कि वो काम हो तो सकता था सर बट मैं गया ही नहीं। अगर आप ये ना भी लिखेंगे ना तो यहां तक भी सेंस बहुत बढ़िया है। आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी, आगे वाला समझ जाएगा। और आपको समझदार बनना है कि इसका मतलब है कि जाने का काम नहीं हुआ। सेंटेंस पॉजिटिव तो मीनिंग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो मीनिंग पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। शी कुड हैव कॉल्ड यू इफ शी हैड योर नंबर, अगर उसके पास तुम्हारा नंबर होता तो तुम्हें कॉल कर सकती थी, नहीं कॉल किया क्योंकि नंबर नहीं था। कहानी इतना ही है कि कोई काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, दैट इज कुड हैव। डिटेल के लिए हम जब कुड हैव का यूजेस देख लीजिएगा आपको बेहतर समझ में आएगा। आगे बढ़िए, शुड हैव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ रिग्रेट, यहां पर आता है रिग्रेट का सेंस। एडवाइस और मिस्ड ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, यानी आपका कोई काम था लेकिन आप नहीं कर पाए, वो आपकी ड्यूटी थी, आपका कर्तव्य था लेकिन आप उसको नहीं पूरा कर पाए। हियर देयर वी यूज शुड हैव। It implies that something would have been a better choice or the right thing to do but it did not happen, यानी ये दो चीज और ध्यान रख सकते हैं, right thing to do in the past और a better choice in the past, a better choice in the past और right thing to do in the past। ये चीज याद रखिएगा, उसको हम should have का यूज करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये वाला काम करना ना अच्छा होता, जैसे अगर कोई इंसान कंप्यूटर नहीं सीखा है और वो कंपनी में नौकरी करने गया और वहां पे क्या, आप कंप्यूटर सीख सकते थे, आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए था, यानी वो बता रहा कि यार ये इट वाज राइट थिंग टू डू इन द पास्ट, ये चीजें पास्ट में सही थी, आपके लिए जरूरी था, आपको करना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम, यानी शायद एग्जाम में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कोई आपको कह रहे हैं यार ये तुम्हारा ड्यूटी था। अच्छा बताइए, पढ़ाई करना क्या था आपका, ड्यूटी था, आपको पढ़ना चाहिए था, यानी तुम्हें परीक्षा के लिए मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी बट आपने वैसा किया नहीं। इट वॉज योर ऑब्लिगेशन, आपका ऑब्लिगेशन था बट आपने किया नहीं। वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर टू अवॉइड द ट्रैफिक, अब मान लीजिए आप लेट निकले, आपको ट्रैफिक मिल गया तो आप कह रहे हैं यार हमें ट्रैफिक से बचने के लिए पहले निकल जाना चाहिए था बट हम लोग निकले नहीं। आई होप समझ में आ गया कि शुड हैव कहां यूज करेंगे। मे हैव इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी अबाउट अ पास्ट इवेंट। इट सजेस्ट दैट समथिंग माइट हैव हैपेंड बट द स्पीकर इज नॉट श्योर। अब देखिएगा, हो चुका होता, पास्ट में हो गया था या हो सकता था, बट जो स्पीकर है ना उसको पता नहीं है। पॉइंट समझ में आया। शी मे हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग हर कीज, मान लीजिए अभी पहुंचने वाले और हमको लग रहा है कि यार ये परेशान दिख रही थी, इसकी एक्टिविटी देख के हमें लग रहा है कि यार ये की ढूंढ रही होगी और शायद एक की लाना भूल गई होगी। देन हम कह सकते हैं शी मे हैव फॉरगॉटन द ब्रिंग हर की, हो सकता है वो अपनी चाबियां लाना भूल गई हो। दे मे हैव टेकन अ डिफरेंट रूट, हो सकता है उन्होंने कोई अलग रास्ता ले लिया हो। मान लीजिए उन्होंने बोला कि 10 मिनट में आ जाएंगे, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, अब नहीं पहुंच रहे, तब कहेंगे यार दे मे हैव टेकन सम अदर रूट, लगता है कोई दूसरा रूट ले लिया उन्होंने। आई होप समझ में आया कि मे हैव कहां यूज होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है माइट हैव। देखिए माइट हैव और मे हैव दोनों सिमिलर है। अब ध्यान से समझिएगा कि माइट हैव इज यूज्ड सिमिलरली टू मे हैव बट ऑफन इंप्लाइज अ लोअर पॉसिबिलिटी, यानी ये आपको मे से कम पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। और यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट, इट आल्सो कैरीज अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी यहां पर अनसर्टेन है ऐसा हमें पता है। आप मे से अगर तुलना करेंगे तो मे हैव और माइट हैव में अंतर इतना ही है कि दोनों का दोनों सेम कंडीशंस में यूज कर दिए, लेकिन माइट हैव लेस पॉसिबिलिटी के साथ यूज हुआ। ही माइट हैव बीन एट द मीटिंग बट आई एम नॉट श्योर, वह बैठक में हो सकता था लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अब आया नहीं आया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। यू माइट हैव लेफ्ट योर फोन एट होम, हो सकता है तुमने अपना फोन घर पे छोड़ दिया हो। मान लीजिए कहीं रख दिया, मिल नहीं रहा है, अब कोई सामने से इंसान बोला, अरे लगता है सर आपने घर पे छोड़ दिया ही है, ठीक है, तो यहां पर हम माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे।
आई होप कि चारों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि कैसे हम मे हैव, माइट हैव, कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।